खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स की कमी से 1,49,000 की सतह गंवा बैठा। तफसीलात जानते हैं गाविश मेमन से। जी गाविश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरा दिन है कि मार्केट में मंदी का रुझान है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था कि 600 से ज़ायद पॉइंट्स मंदी पर कारोबार का अख्तिताम हुआ था। इस हवाले से तो जो स्टॉक माहिरीन है उनका कहना है कि मार्केट में रोल ओवर है, इस वजह से मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा है और शेयर्स की फ़रोख्त का दबाव है। और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में मंदी का रुझान है। इसकी क्या बुनियादी वजूहत है? मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। शहरियार, बताइएगा कल भी मंदी, आज भी क्या वजह है इसकी? मार्केट 1,51,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी, उसके बाद ठहराव आया, कैसा देखना आगे? देखिए, पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं मार्केट मुसलसल इजाफा देख रहे थे और इस हफ्ते के आगाज़ में हमने देखा कि चूंकि रोल ओवर वीक था, एडिशनल प्रेशर होता है मार्केट में। पोजीशन भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 50 बिलियंस के करीब हम फ्यूचर में पोजीशन देख रहे हैं और एमटीएस की पोजीशन अगर देख लें तो 80 अरब के करीब पोजीशन बन जाती है। काफ़ी ज़्यादा हैवी पोजीशन है। इंडेक्स हाई होने की वजह भी एक अवामल है इसका। यही वजह है कि मार्केट जहाँ अपसाइड पर आ रही है हम देख रहे हैं उसमें प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है। अच्छी बात यह कि आज मार्केट ने 1,49,000 की सतह एक बार फिर बहाल कर ली है और डिप्स जहाँ भी आती हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुस्बत खबरें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट आने वाले दिनों में काफ़ी मुस्बत है। CPEC 2 के हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के हवाले से जो सर्कुलर डेथ था पावर सेक्टर का, वो हुकूमत पाकिस्तान रिजॉल्व करने जा रही है। और IBPs को भी, जो चाइनीज़ IBPs हैं उनको 100 बिलियन रुपीज़ की पेमेंट्स हो गई हैं। कुछ ऑयल कंपनीज़ को हुई हैं, कुछ पावर सेक्टर को हुई हैं। उसका असर मुस्बतली हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड के ऊपर आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में नज़र आ रहा है। बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए थे, अब उसमें से थोड़ा सा सरमायाकारों की दिलचस्पी कम हुई है। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सेलिंग हम देख रहे हैं, प्रॉफिटिंग देख रहे हैं। और इसको हम प्रॉफिटिंग का नाम दे सकते हैं कि जो इस वक्त मार्केट में चल रही है। लेकिन साथ ही ऑयल एंड गैस सेक्टर है या फार्मास्यूटिकल है, डिप साइड के ऊपर, इनमें हम बाइंग भी देख रहे हैं। शहरियार, ये बताइएगा कौन से ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर शेयर्स के फ़रोख्त का दबाव ज़्यादा देखा जा रहा है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों जो मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके बाद जो सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, खासतौर पे आप बैंकिंग देखें जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पिछले 2 दिनों से उनमें फ़रोख्त का दबाव वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं, जो कि प्रॉफिटिंग आ रही है। ऑटो सेक्टर के अंदर सेलिंग आ रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है। डिप साइड के ऊपर सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा है जो आज मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, उनमें भी मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। ठीक है, शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जिसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखा जा रहा है। इस हवाले से जो स्टॉक माहिरीन उनका कहना है कि मार्केट 1,51,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। उसके बाद ये नेचुरल अमल है जिसकी वजह से जो स्टॉक सरमायाकार हैं वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं। जी गाविश मेमन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची के सनतकारों ने मकामी तौर पर माहौल दोस्त गाड़ियां बनाने की तैयारियां कर ली। कन्वीनियन एनर्जी कमेटी FPCCI मलिक खुदा बख्श बोले, रवा बरस दिसंबर से सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करेंगे। मज़ीद इस हवाले से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए पाकिस्तान की तकदीर बदलने जो आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अब आ रही हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं। इसकी चार्जिंग कैसे होगी उसके लिए बड़ा प्लान हुआ है। मुल्क भर में 3,000 जो सोलर के ऊपर जो गाड़ियां चार्ज होंगी उसका प्लान आया है और बड़ी सरमाकारी आ रही है। 3,000 पंप लगने जा रहे हैं। FPCCI की जो एनर्जी कमेटी की जो कन्वीनियर है मलिक खुदा बख्श इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बड़ी खुशखबरी है, गेम चेंजर होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि ये 3,000 स्टेशन हमने लगाने हैं। ये ग्रुप एडम ग्रुप का चाइना से वो फाइनेंस कर रहे हैं और वो जितना भी इक्विपमेंट है वो फ्री ऑफ कास्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं। उसमें से 3 पार्टनर हैं। एडम ग्रुप चाइना से है, मलिक ग्रुप पाकिस्तान से है और इंडस वैली पाकिस्तान। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 30 स्टेशन लगने के बाद हम ये जो स्टेशन है AV चार्ज स्टेशन है उसको यहाँ हम मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं वो यहाँ हमें बेनिफिट हो और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अभी जो हमारे लाइसेंस आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कराची में है, 2 कराची, एक नूरियाबाद का है, एक हैदराबाद का है, एक सक्कर का है, एक फैसलाबाद का है, एक इस्लामाबाद का है, एक लाहौर लगा दिया है हमने,
एक PSO के पंप पे लगने जा रहा है डिफेंस में, वो इक्विपमेंट पहुंच गया है। दूसरा आपने पूछा मोटरसाइकिल जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, बिकने भी शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे EV व्हीकल जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से इंपोर्ट हो रही हैं, आ रही हैं। इसी तरह हम जो EV व्हीकल है, हम दिसंबर के पहले वीक में हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि 90 मिलियन हमने चार्जिंग स्टेशन के लिए लाए हैं और 250 मिलियन हम व्हीकल के लिए हैं। आज तक जो व्हीकल यहाँ हो रही हैं वो असम्बल हो रही हैं, मैन्युफैक्चर कोई नहीं हो रही। हम पहली कंपनी होगी कि जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे और पाकिस्तान के ट्रेड से मैन्युफैक्चर करेंगे, और पाकिस्तान का ट्रेड हमने रजिस्टर्ड कर दिया है। मलिक साहब, इसमें अगर पाकिस्तान बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि दिसंबर से लोकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनेगी गाड़ियाँ, तो क्या कीमत तो कम होंगी ना? वो कीमत बहुत कम होगी और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट करेंगे और डॉलर लेके आएंगे पाकिस्तान में। जी, जैसा कि आपने सुना, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि मुल्क की जो तकदीर बदलने जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो के लिए जो चार्जिंग है वो मुल्क भर में 3000 लगने जा रहे हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट वो भी आ रही है। साथ ही मलिक खुदा बख्श ने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि इनकी कंपनी जो है पाकिस्तान में दिसंबर से, रवां साल दिसंबर से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने जा रही हैं, जो कि सस्ती भी होंगी और मैन्युफैक्चरिंग नहीं पूरी पाकिस्तान में ही बनेगी, असेंबलिंग नहीं होगी। और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $225 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और यहां पाकिस्तान अपनी खुद गाड़ियां बनाएगा, उसके साथ बनाने के बाद मुकामी तौर पे भी डिमांड को पूरी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा और कीमती ज़र मुबादला कमा कर लाएगा। नादरा हुकाम का आवाम के साथ रवैया ठीक नहीं, शहरियों को परेशान मत करें। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू के शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी न करने के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स अदालत ने इस्तफसार किया, क्या नादरा के पास शहरियों को टोकन जारी करने का सिस्टम मौजूद नहीं? नादरा शहरियों को टोकन जारी करता है। नादरा के नुमाइंदे का जवाब अदालत का। नादरा को कल ही जोनल बोर्ड का इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। बताते चलें कि नादरा हुकाम का आवाम के साथ रवैया ठीक नहीं, शहरियों को परेशान मत करें। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू के शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी न करने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या नादरा के पास शहरियों को टोकन जारी करने का सिस्टम मौजूद नहीं। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आरिफ अलवी खानदान के 12 अफराद के खिलाफ तहकीकात। साबिक सदर फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। साबिक सदर को पूरी फैमिली समेत नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत अदालत की। आरिफ अलवी, अवाब अलवी और दीगर हिरासत में न लेने की हिदायत। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और दीगर से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बताते चलें कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और दीगर से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। मुमताज़ बताइएगा, लेकिन मुमताज़ से राब्ता मुनक़ता हो चुका, बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी ख़ानदान के 12 अफराद के खिलाफ तहकीकात। साबिक सदर फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त। और मुमताज़ जमाली से राब्ता जो है बहाल हो चुका। मुमताज़ बताइएगा इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनके जो दीगर खानदान के अफराद हैं, उनके अकाउंट्स बंद करने और साथ ही साथ इंक्वायरी के मुतल्लिक जो है आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर वकील जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जो तमाम पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है, साबिक सदर और उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त थी। इसमें अदालत के साबिक सदर समेत पूरी फैमिली को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी है। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी, साहबजादे अवाब अलवी और दीगर को हिरासत में न लेने की हिदायत कर दी है। अदालत ने 31 अक्टूबर तक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफ्तीश अफसर का कहना है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर तहकीकात कर रहा है। नोटिस के बावजूद दरख्वास्त गुजार तहकीकात के लिए पेश नहीं हुए।
इसमें वकील जो आरिफ अली के वकील हैं बैरिस्टर अली ताहिर, उन्होंने मौका अख्तियार किया कि साबिक सदर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम झूठा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को किसी के बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का अख्तियार ही नहीं है। इल्ज़ाम एक पर और बैंक अकाउंट पूरे खानदान के ब्लॉक कर दिए गए हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत ने मौका अख्तियार किया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है मोनेटाइज होते हैं, कुछ लोग वायरल होने के लिए और कुछ मजीद मकासद हासिल करने के लिए ऐसी पोस्टें करते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर ने मौका अख्तियार किया कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मज़हब की पोस्ट नहीं की है। साबिक सदर की बहू और खानदान के दीगर अफराद के बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। जस्टिस के आगा ने रिमार्क किए कि बेनामी अकाउंट का मामला भी हमारे सामने है और अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से भाग क्यों रखे गए। दरख्वास्तदार के वकील ने अदालत मौका अख्तियार किया कि दरख्वास्तदार इंक्वायरी से भाग नहीं रहे, वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। जी, मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। जमशेद क्वार्टर के करीब 1400 गज के बंगले पर कब्जे का केस, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त पर समाअत हुई। आप मजिस्ट्रेट के रूबरू बराह रास्त शिकायत दर्ज कराएं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, दरखास्त गुजार को मजिस्ट्रेट से रुजू करने की हिदायत के साथ ही दरखास्त निपटा दी। नाजरीन अपडेट करें कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की इंदराज की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत के हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखें जी, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमशेद क्वार्टर के करीब 1400 गज के बंगले पर कब्जे से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त थी। जस्टिस इरफान सादिक ने रिमार्क किए कि आपकी अपील की मुद्दत गुजर चुकी है। आपने ताखीर की वजह बताई है कि माफिया आपके पीछे लगी हुई थी। इसमें दरख्वास्त गुजार जो खातून है उनका मौक़िफ़ है कि बिल्डर माफिया अतराफ के बंगलों को तोड़कर कसीरुल मंजिला इमारत बना रखा है। घर बेचने से इनकार पर बिल्डर माफिया ने धमकियां दी हैं। घर की दीवारें तोड़ दी गई हैं, जबकि 17 रोज घर में महफूज रही थी। दरख्वास्त गुजार खातून ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 17 रोज बाद पड़ोस की घर दीवार फलांग कर बाहर निकली थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किया कि आपने इससे कबल भी कोई अदालती कार्रवाई की थी। दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि मेरी बहन की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज है, मेरी मुद्दत में किसी और मामले पर 1 मुकदमा दर्ज है। मुझे मेरे ही घर से निकालने पर गैर कानूनी कब्जे का केस बनाया गया है। वकील की अदम हाजिरी पर मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो लगा दी गई है। जस्टिस इरफान सादिक ने रिमार्क किया कि आपको हाई कोर्ट ने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास बराह रास्त शिकायत का ऑप्शन दिया था। इसमें वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है, दरख्वास्तदार खातून का मौक़िफ़ है कि बिल्डर माफिया ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किया कि ये मामला अदालत के सामने नहीं है, आप मजिस्ट्रेट से रुजू बराह रास्त शिकायत दर्ज करवाएं। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्तदार को मजिस्ट्रेट से रुजू करने के साथ साथ हिदायत कर दी और दरख्वास्त भी निपटा दी है। जी, अदालती कार्रवाइयों पर मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, बताते चलें कि साबिक ससुर और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त, ये तो सिविल नौयत का मामला है। बेलिफ की जगह कोई और प्राइवेट शख्स किस तरह मुकदमा दर्ज करा सकता है? आप बेलिफ के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, इस पर तो भारी जुर्माना बनता है। अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वकील दरखास्त गुजार ने दरखास्त वापस ले ली है और अदालत ने जुर्माना मुआफ करते हुए दरखास्त निपटा दी है। मजीद इस हवाले से भी जानेंगे नुमाइंदे मुमताज जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुमताज, बताइएगा इससे भी मुतल्लिक। बिल्कुल, देखें जी, साबिक ससुर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ये मामला है। मुकदमा दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत ने रिमार्क किया कि यह तो सिविल नौयत का मामला है, इसमें क्रिमिनल कार्रवाई कौन सा पहलू है। दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्तदार ने बच्चों से मुलाकात के दौरान साबिक ससुर और दीगर ने हमला किया। अदालती बेलफ की मुलाकात के दौरान मौजूद था। जस्टिस इरफान सादिक ने सवाल किया कि क्या बेलफ ने क्रिमिनल कार्रवाई की शिकायत दर्ज करवाई है। वकील दरख्वास्तदार के मुताबिक बेलफ ने फैमिली कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। जस्टिस अतरल्ला ने रिमार्क सवाल किया कि बेलफ की जगह कोई और प्राइवेट शख्स किस तरह मुकदमा दर्ज करवाता है। अदालत ने रिमार्क किया कि आप बेलिफ करने पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। अदालत ने रिमार्क किया कि इस पर तो भारी जुर्माना होगा। वकील दरख्वास्तदार के मुताबिक ये तासुर गलत है, बेलिफ इस मामले में गवाह है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क की, आप दलाइल दें, हम आर्डर जारी करेंगे। इसमें वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि शिकायत की बुनियाद पर
अगर काबिल दुरुस्त अंदाजी जुर्म बनता है तो ये मेरा हक है। सेशन अदालत ने भी मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त गुजार पहले जो है 1 लाख जुर्माना आयद कर दिया। बाद में दरख्वास्त वापस लेने पर जुर्माने की जो रकम है वो माफ कर दी गई है। जी ठीक है, माफ कर दी गई है। मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। आज से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो अगले 2 से 3 दिन तक चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। KMC की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। नाजरीन बताते चलें कि KMC की जानिब से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे मुमताज़ जमाली से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा कि पहली फुर्सत में किन सड़कों पर कारपेटिंग की जाएगी, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? नाजरीन बताते चलें कि आज से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो अगले 2 से 3 दिन तक चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। KMC की जानिब से सड़कों की मरम्मत की जाएगी, ये कहना है मेयर कराची का। मेयर कराची ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें उनका ये कहना है कि सड़कों पर कारपेटिंग और दीगर जो काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि आज से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जैसा कि महकमा मौसमियात की भी ये पेशगोई है कि 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आज से फिर बारिश का सिलसिला भी 3-4 रोज चलेगा। बारिशों के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह जो KMC की सड़कें हैं उनकी जहाँ जहाँ अस्तरकारी और रिहैबिलिटेशन रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह उसका काम कर लिया जाएगा। हमने एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी रोड मेंटेनेंस का, उसके तहत इंशाल्लाह इमीडिएटली बारिशें रुकने के बाद हम अपनी मेजर शाहराहों का काम स्टार्ट कर देंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो टाउन अपने अपने इलाकों में उनके पास जो पैसे पड़े हैं उसको भी ईमानदारी के साथ खर्च करें ताकि जो अंदरूनी गलियाँ वो ठीक हों। अगर आप चाहें तो न्यू कराची टाउन को देख लीजिए, 3.25 अरब रुपये रोड कटिंग की मजमून को मिले हैं। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन को गालिबन कोई 2.5 अरब रुपये मिले। इसकी तफसीलात जो है तमाम पब्लिक कर चुकी है। तो जो पैसा उनके पास आया है वो अकाउंट में रखने के लिए नहीं है या किसी और पर्पज़ के लिए, वो रोड रेस्टोरेशन के लिए। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि जो पैसे उनके पास मौजूद हैं, जो वो कहते हैं मौजूद हैं, वो खर्च करें ताकि लोगों का भला हो सके। नाजरीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि KMC की जानिब से पार्क्स प्राइवेट अफराद को दिए जाने का केस। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। DG पार्क्स और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरखास्त पर फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज जमात इस्लामी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें शहर के बड़े 5 पार्क जिनके अंदर कमर्शियल सरगर्मियाँ करने और उनको प्राइवेट अफराद को ठेके पे तौर पे देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। और दौरान समाअत अदालत ने आज DG पार्क्स जो कि अदालत में पेश हुई उनसे इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आप जो हैं पार्क की हैसियत तब्दील कर रहे हैं। वकील KMC ने अदालत को बताया कि हम पार्क की हैसियत तब्दील नहीं कर रहे, पार्क की हैसियत जो है वही होगी, हम उसमें सिर्फ प्ले ग्राउंड्स बना रहे हैं ताकि तफरीह के मज़ीद मौके पैदा हों। अदालत ने इस्तफसार किया कि पार्क की ज़मीन हमेशा पार्क के लिए रहेगी, जबकि अगर आपको ग्राउंड बनाना है तो आप जो है ग्राउंड की ज़मीन पर ही ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन पार्क की ज़मीन पर या पार्क की जगह ग्राउंड नहीं बना सकते। लिहाजा अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन के जो दलाइल हैं वो सुन लिए हैं और दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा।